प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में एक बार फिर से दिया कि मैं हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को फिर से बांट सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हैप्पी मदर्स डे। सारी मम्मियों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उसकी भलाइयों के लिए, उसके आशीषों के लिए, उसके महान और पवित्र अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने सबके ऊपर किया और खास करके माताओं के ऊपर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं तमाम बहनों के लिए जिनको परमेश्वर ने इस आशीष से नवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मदर्स डे एक रूप से हमेशा एक विशेष अवसर होता है, हालेलुया। और शुरुआती दिनों में मदर्स डे हमारे देश में इसका ज्यादा चलन नहीं था। लोगों को नहीं मालूम था मदर्स डे कब आता है, फादर्स डे कब आता है, ब्रदर डे कब आता है, सिस्टर डे कब आता है, वुमेन्स डे कब आता है, जेंट्स डे कब आता है, कुछ नहीं पता, हालेलुया। पर धीरे धीरे चीजें लोगों को पता चलने लगी हैं और लोग उन चीजों को सेलिब्रेट करने लगे, उसको मनाने लगे, हालेलुया। और अलग अलग अपना एक विशेष दिन जो किसी के जरिए भी जिन्होंने भी उसको स्थापित किया है वो एक आदर देने के लिए कर दिया गया है कि एटलीस्ट पूरे साल भर नहीं तो कम से कम मई के दूसरे इतवार को अपने माहों को याद कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए। पिछले साल शायद मैं बोल रहा था कि वुमेन्स डे भी शायद सभी को पता है कब होता है जी, 8 मार्च को। बट प्रभु का धन्यवाद हो उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये विचार बनाया कि क्यों नहीं एक इवेंट के तौर पर ही पर एटलीस्ट हम उसको सेलिब्रेट तो करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज हम थोड़ी सी देर के लिए प्रभु के पवित्र वचन से हम देखेंगे एक ईश्वरीय मां, अ गॉडली मदर। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ऐसी मां जो परमेश्वर पर विश्वास करती है और न सिर्फ परमेश्वर पर अपने लिए विश्वास करती है परंतु अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वो परमेश्वर की एक ठहराई हुई एक ऐसी मां बन करके वो अपने आप को स्थापित करती है, अपने आप को वो इस प्रकार से अपने उदाहरण को छोड़ती है जिससे आने वाली पीढ़ियां बहुत प्रकार की सीख लेती है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा कि अगर आप अच्छे हैं तो भी आपका नाम होगा, अगर आप बुरे हैं तो भी बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे किसी भी रूप में नाम ले रहे हो मगर नाम तो हमारा भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बट मेजॉरिटी अच्छी बात यह है ज्यादातर लोग इस बात को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जिसका नाम अच्छा है, जिसने अच्छे उदाहरण छोड़े हैं, जिसके जीवन के द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। ज्यादातर लोग उनसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये बात जरूर है कई सारे लोग नकारात्मक जो चरित्र होते हैं, नेगेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे भी कई लोग प्रभावित होते हैं। हालेलुया। कई गैंगस्टर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, सुना, देखा और उनसे इंस्पायर होकर के हमने भी गैंगस्टर बनने का सोचा। हालेलुया। हम उनको देख करके डाकू बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर ज्यादातर लोग जो अच्छा स्वभाव होता है, जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, उनके जीवन को देख करके प्रभावित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम एक ऐसे
ऐसे विषय को हम लोग देखेंगे जो है गॉडली मदर, एक ईश्वरीय मां। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली चीज जो आपको और मुझको मिलती है, द गॉडली मदर लव्स जेन्युइनली एंड सैक्रिफिशियली। हालेलुया। एक ईश्वरीय मां आपको बिल्कुल सही और बलिदानात्मक तरीके से आपसे प्यार करते हैं। She loves you genuinely। वो आपको वास्तविक रूप से प्यार करती है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बारे में वहां पर लिखा गया है। परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ कहता है और यिर्मयाह के बारे में लिखा हुआ है Jeremiah chapter 1 verse 5। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। The genuine love, वो कहता है इससे पहले कि तू जन्म ले, इस दुनिया में आए, तू अभी तक अपने मां के गर्भ में ही था। वचन कहता है मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम था कि जब एक लड़की मां बनने वाली होती थी, शादी के बाद जब मां बनने वाले होते थे, वो उन चीजों को छुपा कर रखते थे। उनको थोड़ा सा एक शर्म सी लगती थी, एक उसको पर्दे में रखते थे। हालेलुया। परंतु अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दोनों मां और बाप बहुत खुश होते रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी थोड़ा सा ट्रेंड अलग हो गया है ना। अभी तो पहले तो गुड न्यूज क्या है नहीं, हालेलुया। और अगर वो गुड न्यूज पता चल गई तो सबसे पहले फेसबुक पे हालेलुया। After 9 months we will be 3। 9 महीने के बाद हम 3 हो जाएंगे। ओके, सारी दुनिया को पता चल गया कि हम माँ बाप बनने वाले। पर एक सीक्रेट लव, एक गुप्त में एक वो प्रेम था कि हाँ आप माँ बनने वाले हो और आप मन ही मन में उस बात को रखे हुए हैं और जेन्युइनली आप उससे प्यार करने लग जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी तो हालात ऐसे हैं कि अल्ट्रासाउंड वाला अगर चाहे तो आपको बता सकता है कि आपकी बेटी होने वाली है या, जबकि ऐसा करना दंडनीय अपराध और करने की कोशिश भी कोई ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी लोगों को पता लग सकता है, पर एक टाइम ये था जब पता ही नहीं चलता। हालेलुया। जब पता ही नहीं है कि मेरे गर्भ में बेटा है बेटी है, वे उसी टाइम से उससे प्यार करने लग जाते हैं। For the coming generation, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक ऐसा प्रेम हम लोग प्रकट करने लग जाते हैं कि जो मां के गर्भ में जो संतान है उसको किसी प्रकार का कोई फर्क ना पड़े, कोई समस्या ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बताती है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 9वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन आपको और मुझको इस प्रकार से बताता है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 9 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, The love you love someone, it should be sincere, निष्कपट प्रेम। हालेलुया। मां का जो प्रेम है वो कैसे होता? हालेलुया। अक्सर बच्चे लोग कहते हैं हमारी मम्मी तो उससे ज्यादा प्यार करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कार्तिक को जल्दी भेज दिया और जागृति को साथ में लाते हैं। मम्मी जागृति से ज्यादा ऐसा नहीं है, माए जेन्युइनली सबसे
समान प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। गलती से कभी कभी एक को गर्म रोटी मिल जाती है, एक को थोड़ी ठंडी मिल जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि मां का प्यार क्या हो गया, ठंडा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बच्चे लड़ने लग जाते हैं, तुम तो उसी को प्यार करती हो, उसी को 50 देती हो, मेरे को 10 देती हो। हालेलुया, उंगली आ गई बच्चे की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है कि माओ का जो प्रेम है वो कैसा है, निष्कपट। उसमें किसी प्रकार का भी कोई कपट नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पापा लोग आप ये मत सोचिए हमारा प्रेम कपट रहित, कपट वाला है। हालेलुया। पापा लोगों का प्यार थोड़ा फर्क होता है। हालेलुया। वो सर में टपली भी मारते हैं, उसमें भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको और मुझको याद हो तो मेरे फादर्स डे पे एक बात बोली थी कि माँ अपने बच्चों को कहां पर रखती है? यहाँ पर। नॉर्मली पुराने टाइम में मैंने देखा था माए लोग यहाँ बिठाते, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर बाप अपने बच्चे को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ उतना दिखाना चाहती है जितना वो खुद देख सकती है। हालेलुया। क्योंकि माँ को ऐसा लगता है जहां तक मैं देख सकती हूँ वो मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे नजरों के सामने है, वो मेरे नजरों के सामने रहेगी, रहेगा, इसलिए वो उसको वहीं पर बिठा के रखती है। बाप अपने बच्चे को कंधे पर रखता है और इस आशा के साथ बिठाता है कि जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूं तू वहां तक भी देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो बाप का प्रेम बहुत फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धर्म जोर से मुस्कुराइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, मगर हमको और अच्छे से मुस्कुरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम और आगे के लिए एक बड़े दर्शन के साथ, एक बड़ी सोच के साथ एक बाप अपने बच्चे को आगे की ओर दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी भी माँ को अपने बच्चे को कंधे पे ले जाते। हालेलुया। होंगी, अगर एक दो माएं रही होंगी, प्रभु ने आशीष दी। हालेलुया। पर अक्सर मैंने बाप को देखा। हालेलुया। So genuine love, वो एक जेन्युइनता के साथ अपने बच्चे से प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग बोलते हैं हमको जाना है, माँ प्यार, माँ दुआ करके नहीं भेजूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नजर में रहने का है, आमीन। क्योंकि वे उनसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। निर्गमन की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद के बीच में जब मैं और आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यहाँ के जो सिचुएशन है वो ये है कि इस्राएली लोग, इब्री लोग मिस्र के अंदर इस वक्त वो लोग दासत्व में, और क्योंकि इस्राएलियों की गिनती या इब्रियों की गिनती बहुत बढ़ गई तो फिरौन राजा ने एक आज्ञा सुनाई कि जितने भी लड़के पैदा होंगे उनको मार दिया जाए, मार डाला जाए। हालेलुया। और मूसा की मां जेकेबेत ने, यूकेबेत ने मूसा को जब जन्म दिया तो उसने उसको देखा और उस बच्चे से उसको देखते ही प्यार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह में हमने पढ़ा, वो कहता है तेरे मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यहाँ पर यूकेबेत ने जब अपने बेटे मूसा को देखा तो वो अपने प्रेम को उसके प्रति रोक ना सकी और फिरौन का जो भी आदेश था वो उसके विरोध में चली गई। हालेलुया, हालेलुया,
आदेश ये था कि बच्चा जैसे ही लड़का जन्मेगा वैसे ही उसको मार देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वचन यहाँ पर बता रहा है कि वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक। हालेलुया। यहाँ पर एक हम लोगों के लिए, खास करके माओं के लिए एक सीख है। आपको क्या लगता है, उस जमाने में सिर्फ एक ही लड़का पैदा हुआ? क्या लगता है? हालेलुया। मूसा के टाइम में सिर्फ मूसा ही लड़का पैदा हुआ? और भी लड़के पैदा हुए होंगे, बट बाकी के माओ ने क्या करा? कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी बच्चे को, लड़के को छुपा के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई मां ने हालात के साथ समझौता करके बच्चे को उसके हालात पर छोड़ दिया। Which is a sad part of the life, the children's life. कुछ माएं बाहर के हालात, परिस्थितियां, अपने हालात, परिस्थितियों को देख करके बच्चे जिन हालात में है उनको उन हालात पर छोड़ करके अपने बारे में ज्यादा कई बार सोचने लग जाते। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के साथ साथ और भी कई सारे लड़के पैदा हुए होंगे, मगर उन माओं ने ये चुना कि ठीक है, अगर मार डालना है तो, और उन्होंने अपने बेटों को मरने के लिए छोड़ दिया। The genuine love is seen again here. एक वास्तविक प्रेम यहाँ पर फिर से दिखाई देता है कि एक माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, और वचन कहता है कि उसने उस बच्चे को 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, और जब वह उसे छिपा न सकी तो उसके लिए एक सरकंडों का एक टोकरी लेकर के उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कांसों में छोड़ दिया। हालेलुया। अब आप ये बोलेंगे कि शायद ये भी उनसे कोई कम नहीं थी, मारना ही था तो पहले मरने के लिए दे दे। बट इसके पीछे का जो खास रीजन है वो ये है कि जो नील नदी है और जो कांसों वाली जो जगह है, वहां पर फिरौन की बेटी नहाने आया करती थी। हालेलुया। सो शी हैड अ प्लान इन हर माइंड। उसके दिमाग में एक ऐसी योजना थी जो उसने पहले से फिट करी हुई थी कि उसकी बेटी वहां पर नहाने के लिए आएगी, उसके साथ कई सारी सहेलियां आएंगी, और किसी ना किसी की नजर तो मूसा के ऊपर पड़ेगी। हालेलुया। एक वास्तविक प्रेम की जो योजना है उसके अंतर्गत वो मां चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने ना सिर्फ वहां पर उस बच्चे को छोड़ दिया, पर उसकी रखवाली करने के लिए अपनी बेटी को बोलते, देखते रहना दूर से। आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहां पर लिखा है कि उसने बोल दिया, देखते रहना। प्लान देखिए। और जैसे ही फिरौन की बेटी वहां आती है, उसकी नजर उस टोकरी में पड़ती है, क्योंकि मूसा 3 महीने का है और रोता है, उसके कानों में आवाज जाती है और वो टोकरी को खोलती है, और बाइबल आपको और मुझको बताती है वो भी उसको देख करके उससे प्यार कर बैठी, उस बच्चे से प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। और इनके वेद का अगला कदम अपनी बेटी को पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। जैसे ही वो उसको अपने हाथ में ले उसे प्यार करने लगे, वैसे उसको बोलना, इसको दूध पिलाने के लिए किसी को ढूंढ के लाओ। हालेलुया, हालेलुया। किसी को ढूंढ के लाओ। और फिर उनकी बेटी बोलती, हाँ लेके आ। हालेलुया। और वचन कहता है यूके बेट खुद उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए फिरौन के महल में चली गई। हालेलुया, हालेलुया।
That's the genuine love for the children. वो है एक वास्तविक प्यार अपने बच्चों के लिए। कई सारी माताएं अपने बच्चों को अपने हालातों के ऊपर समझौता करके उनको छोड़ करके निकल पड़ती है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद वैसे माओं के लिए जो वास्तविक रूप से एक बलिदानात्मक तरीके से अपने बच्चों से प्रेम करती है, और हालात परिस्थितियां कैसे ही भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो हम कह सकते हैं ऐसी माओं को हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। The second thing, the godly mother leaves a legacy of faith. एक परमेश्वरीय माँ, ईश्वरीय माँ विश्वास की एक विरासत छोड़ करके जाती है। हालेलुया। She leaves a legacy of faith. वो जब इस दुनिया से भी चली जाती है तो उसके पीछे वो अपनी एक लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ करके जाती है जिसको देख करके लोग कहते हैं हाँ ये माँ वास्तव में विश्वास से भरी हुई थी। हालेलुया। माओ, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। ठीक है, इस दुनिया में रहते हुए आपने अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे किया वो बात ठीक है, परंतु आपके जाने के बाद क्या आपको इस बात के लिए याद किया जाएगा कि मैं अगर आज विश्वास में हूं तो मेरी मां की वजह से। हालेलुया। अगर आज मैं प्रभु को जानता हूं, जानती हूं, तो मैं अपने मां की वजह से। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, वहां पर प्रभु का वचन कहता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है। तीमुथियुस से पौलुस कहता है, हे तीमुथियुस, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है। मैं जब तुझे देखता हूं तो मुझे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी। ओ हालेलुया। पहले किसमें? तेरी नानी में, लोईस और तेरी माता यूनिके में था, और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। लोग तीमुथियुस को उसके मां के साथ उसका चेहरा मिला के नहीं बोल रहे कि तू अपने मां यूनिके के जैसा दिखता। पता कैसे कह रहे हैं? तेरा विश्वास की पहचान हो रही है। मसीह में तेरा विश्वास तेरे नानी के जैसा है भाई। मसीह में तेरा विश्वास तेरी मां के जैसा है। दूसरी तुलना, पहचान कैसी हो रही? अक्सर हम लोग किसी के बच्चे को माँ बाप के शक्ल से मैच करके बोलते हैं तुम उनके बच्चे हो क्या? जी मैं उन्हीं का बच्चा हूं। आपको कैसे पता? अरे तुम्हारा चेहरा उनसे पौलुस तीमुथियुस की पहचान कैसे कर रहा है? उसके विश्वास। जो विश्वास नानी का था, जो विश्वास मां का है, वही विश्वास किसके अंदर है? तीमुथियुस के अंदर। नानी लोगों, मां लोगों, आपके नाती पोते क्या आपके विश्वास को फॉलो कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखना अपने परिवार के अंदर। दुख की बात यह हो जाती है कि हमने अपनी ही पीढ़ी में प्रभु को जाना और अपनी पीढ़ी में प्रभु को छोड़ भी। मैं तो प्रभु में बना हुआ हूं मगर मेरे बच्चे प्रभु में नहीं। हालेलुया। या तो विश्वास से भटक गए, या उन्होंने अपने जीवन में
कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिसकी वजह से आज हम उनको विश्वासी नहीं कहते। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु पर विश्वास को छोड़ करके किसी और विश्वास में सम्मिलित हो गए। हम खुद तो कह रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, मगर मेरी अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं कहां जाने की? नरक भेजने की। हालेलुया। Will you be remember? क्या आप आपके विश्वास के लिए याद की जाओगी? पौलुस तीमुथियुस से कहता, तीमुथियुस, जब मैं तुझे देखता हूं तो तेरा जो विश्वास है वो तेरी नानी और तेरी मां का जैसा निष्कपट विश्वास है। What a great testimony! इतना बड़ा परमेश्वर का दास गवाही दे रहा है। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा जब किसी की नानी के कान में यह शब्द पड़ेंगे, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नाती, आपकी नातिन का जो विश्वास है वो बिल्कुल आप ही के जैसा है। हालेलुया। प्रसाद ने ये भी ध्यान रखी, कितना दुख और कितने शर्म की बात होगी जब लोग ये कहेंगे आप तो विश्वास में हो मगर आपके बच्चे तो कहीं और है। उस दिन मेरे लिए एक पेरेंट होने के नाते शर्म की बात है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मुझे तेरे नानी और तेरे मां के निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। एक मां बाप होने के नाते ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चों को प्रभु से भटकने, हालेलुया, हालात परिस्थितियां कुछ भी हो। यहां पर हम थोड़ी देर पहले मूसा की बात कर रहे हैं। मूसा की मां जब उस बच्चे को दूध पिलाती है, वो मूसा को कहती है तू मिस्री, हालेलुया, तू मिस्री नहीं है, तू इब्री है। तेरा परमेश्वर मिस्र के फिरौन का ईश्वर तेरा ईश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा ईश्वर यहोवा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी के लिए हर एक माँ, हर एक नानी की जिम्मेवारी है कि अपनी पीढ़ी को वो इस बात को सिखाए, वो इस बात को बताए कि तेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और अगर माओ, नानियों, जो भी आपके रिश्ते आपके बच्चों के साथ हैं, अगर आपके बच्चे असफल हो गए, इसका मतलब आप असफल हो गए, आपका विश्वास असफल हो गया, आपका प्रभु के पीछे चलना असफल हो गया, क्योंकि आप अपने विश्वास को अपने बच्चों में उसे पास ऑन नहीं कर पाए। आप उसको अपने बच्चों में उसे उंडेल ना सके। आप उनके अंदर उस विश्वास को जो आपका है, जो आपका था, आप उसको उनके अंदर भर ना सके। माफ करिएगा अगर किसी को बुरा लग रहा हो। हालेलुया। गलती मेरी है अगर कल की तारीख में मेरे बच्चे अगर प्रभु से दूर हो जाते हैं तो गलती बच्चे की नहीं है। पहली गलती मेरी है क्योंकि मैं अपने बच्चों के अंदर अपने विश्वास को नहीं डाल पाया। हालेलुया। अगर मेरे बच्चों के कदम अगर डगमगाते हैं तो इसका मतलब मेरी गलती है क्योंकि मैंने उनके कदमों को सही मार्ग में नहीं रखे। हालेलुया। मैंने उनका दिशा निर्देश सही रास्ते पर नहीं किया, इसलिए वो जो गलत रास्ते हैं, ऊपर खाबर जो रास्ते हैं, उनमें उन्होंने चलना शुरू। हालेलुया। और
तब हम अपने अंदर, अपने मन के अंदर दिल को यूं कचोड़ते फिरते हैं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं चल रहे, वैसे नहीं चल रहे। We failed to show or generate or pour our faith into our children. हम असफल हो गए अपने विश्वास को अपने बच्चों के अंदर उंडेलने में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कथा है, महाभारत सुना, देखा, चक्रव्यूह देखा, सुना चक्रव्यूह के बारे में, अभिमन्यु के बारे में सुना। अभिमन्यु के बारे में ऐसा बताया जाता उस कथा में कि उसने अपने मां के गर्भ से चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीखी। अगर एक कथा में एक बच्चा मां के गर्भ में बातें सुन सकता, तो क्या आपका बच्चा आपके गर्भ में आपकी बातें नहीं सुन सकते? आपको पता है साइंस, मेडिकल अब ये प्रूफ करने लगा है, सिस्टर जी अगर मैं सही हूं तो आप बताएं, जो भी आप मेडिकल बैकग्राउंड से, कि अगर आप बच्चे को म्यूजिक सुनाते हैं तो उस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, तो बच्चा उस तरीके से, पेट में अभी बाहर नहीं आया, वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। ये साइंस धीरे धीरे प्रूव करने लगी कि जो कुछ उसके आसपास बोला जाता है, घटता है, होता है, बच्चा उसके अनुसार अपने रिएक्शंस दिखाने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जब आपके गर्भ में ही है, आपका बच्चा तब से आपसे सोच सकता है। हालेलुया। तो क्यों नहीं, जब आपको गुड न्यूज मिलती है, उसी दिन से आप अपने बच्चे से बात करना शुरू करें, तू किसी और का नहीं, यहोवा परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। Teach your coming generation, leave your legacy of faith. अपने जीवन में विश्वास की विरासत को छोड़ के जाना माओ, अपने जीवन में विश्वास की विरासत को छोड़ के जाना नानियों, दादियों। Praise the Lord. Hallelujah. कितनी बड़ी और ब्लेस्ड आशीषित गवाही होगी जब आप इस दुनिया में ना हो और लोग आपको याद करें, अरे क्या ही उत्तम उनका विश्वास था, और आज वही विश्वास इस बच्चे के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो हम सचमुच में कह पाएंगे, हैप्पी मदर्स डे। हालेलुया, हालेलुया। माओ, अगर आपने केक काट लिया, काटते ना, आज कई माओ ने केक काटे होंगे या काटने की तैयारियां चल रही होंगी, बच्चे लोग सरप्राइज देने की कोशिश है कि केक कटवाएंगे, है ना, हैप्पी मदर्स डे बुलवाएंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। केक तब काटना, बच्चे को थैंक यू तब बोलना, बच्चे को प्यार तब करना, अगर आप अपने मन में इस बात को ठान लो कि मैं अपने जीवन में विश्वास की एक बड़ी लेगेसी अपने बच्चे के लिए छोड़ करके जा रही हूं। हालेलुया। अगर ये सोच आपके हृदय में नहीं है तो केक काटने से मना कर देना, या थैंक यू बोलने से मना कर देना कि भाई मेरे बस का नहीं है, तुमको आगे विश्वास में बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। मां लोग बोल रहे होंगे, यार तो एक मिलना था पाजी साहब ने, वो भी गड़बड़ करा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बट ये बाइबल बता रही है, परमेश्वर चाहता है विश्वास की विरासत छोड़ करके हमें। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए बहुत प्लान करते हैं, सोना। हालेलुया। ओ मेरा बेटा है, अपने बहू के लिए अभी से 9 लाख का हार, हीरे की अंगूठी। बहुत सारी माओ ने पहले से तैयारी करी हुई। हालेलुया। बच्चे की अभी शादी की नहीं, पढ़ाई की उम्र है, मगर माँ ने लॉकर में पहले से हार रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूँ, हार मत रखो, विश्वास का हार पहनाओ।
हालेलुया। अपनी आने वाली बहू के लिए विश्वास का हार तैयार करके रखो। हालेलुया। अपने बेटे के लिए विश्वास का हार तैयार करके रखो। अपनी बेटियों के लिए, अपने दामादों के लिए विश्वास का हार तैयार करके रखो। जब आप वो हार उनके गलों में पहनाओ, आप पीढ़ियों तक याद की जाओगी। हालेलुया। आने वाली पीढ़ियां, आपके बाद की कई सारी पीढ़ियां आपको याद करेंगी और परमेश्वर भी कहेगा तेरा विश्वास धन्य है, क्योंकि तेरे बाद आने वाली हर पीढ़ी आज स्वर्ग में पाई जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। So the godly mother leaves a legacy of faith. Hallelujah. और इब्रानियों 6:10 में उसकी पहली लाइन को अगर आप और मैं पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि तुम्हारा जो काम है, वह लिखा 6:10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। माओ सुनो, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। हालेलुया। हालेलुया। जो बलिदान आप दोगे, जो काम, जो परिश्रम आप अपने बच्चों की मसीह में परवरिश करने के लिए जो परिश्रम आप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे भूलेगा नहीं। You shall be rewarded. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात के लिए प्रतिफल दिया जाएगा। मगर उसके उल्टे माओ ये भी है कि हो सकता है आपके बगल में एक मां खड़ी है जिसको मुकुट दिया जा रहा है, फिर आपका नंबर है, प्रभु ने बोला ओहो वेरी सॉरी, आपके लिए हमारे पास मुकुट नहीं। यहां तो शर्मिंदगी उठाई, वहां भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। So leave the legacy of faith. इसलिए अपने पीछे विश्वास की एक विरासत को छोड़ के जाइए। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात आज के लिए, godly mother carries what others can't even see. Godly mother carries what others can't even see. एक ईश्वरीय मां उन चीजों को लेकर के आगे जाती है, कैरी करती है, जिन्हें दूसरे लोग देख भी नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लूका सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय उसके 19 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हालेलुया। अब कौन सी बातें सोची हो आप ऊपर पढ़ के देख ले, पर कुछ बातें उसको बताई गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत गडरिये आकर के जब यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ ये करेगा, क्या कुछ इसके साथ होगा, क्या कुछ उसके जीवन में आगे बातें घटने वाली हैं, तो वो उन बातों को उन्होंने सुना और मरियम ने उन बातों को अपने हृदय में रखा। हालेलुया। मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती है। हालेलुया। मेरी ट्रेजर्ड ऑल थिंग्स, जो कुछ यीशु के बारे में बताया गया उसने उसको अपने हृदय में रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, माताओं, नानियों, दादियों, ये प्रभु का वचन है। आपके बच्चों के लिए इसमें बहुत कुछ बोला गया। इस दुनिया में रहने के लिए भी और स्वर्गीय जीवन के लिए भी बहुत कुछ बोला गया। ये सारी बातें अपने हृदय में रखिए और अपने बच्चों के ऊपर उसको डिक्लेयर कीजिए। हालेलुया। डिक्लेयर द ब्लेसिंग्स अपॉन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर के आशीषों की
घोषणा कीजिए। हालेलुया। कभी कभी कुछ माँ बाप ये कहते हैं हमारे बच्चे इतने नटखट हैं, छोटे हैं, नटखट हैं, वो लोग प्रार्थना में नहीं बैठते। ठीक है, नहीं बैठते, छोटे हैं, नटखट है, इधर उधर भागते रहते हैं। एक टाइम आता है जब बच्चा करता है। करते हैं आपके बच्चे या तब भी बाहर भागते रहते हैं? भागते हैं मम्मी लोग? अगर भागते तो यूं करो, नहीं भागते तो यूं करो। कंफ्यूज है अभी। माँ लोग देखे अपने बच्चे जब सोते हैं, हालेलुया, आपका बच्चा जब सो रहा है तब वो कुछ नटखटी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या करो? बैठ जाओ उसके बगल में, अपना सारा प्यार उस बच्चे पर उंडेल दो। हमें उसके सर पर हाथ रखो और जितनी चीजें आपको लगती है मेरी बेटी में, मेरे बेटे में ये गड़बड़ी चल रही है, सबके लिए प्रार्थना करो। सबके लिए उन सारी बातों को उस बच्चे के जीवन से डांटिए। हालेलुया। इतने जोर से नहीं डांटना कि बच्चा बट यीशु के नाम से उसको डांटिए। और मैं आपको लिख के दे सकता, कुछ दिनों के ही अंदर आप अपने बच्चे के अंदर चेंज देखेंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चे के अंदर परिवर्तन देख पाएंगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है मेरे बेटे के अंदर, मेरी बेटी के अंदर ये समस्या, प्रार्थना करना शुरू। हालेलुया। सर पर हाथ रखते हैं, सर पर हाथ रखिए, कंधे पर हाथ रखिए। जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ रख करके कंफर्टेबल हूँ, वहां हाथ रख करके अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। एंड आई अगेन प्रॉमिस यू, मैं फिर से इस बात का वादा कर रहा हूं, आप अपने उस बच्चे के अंदर जो आपसे भी लंबा हो गया, लंबी हो गई है, उसके अंदर आप चेंज देंगे। हालेलुया। हम अक्सर बच्चे को कोसते रहते हैं, हालेलुया, और दूसरों के सामने सुनाते रहते हैं, अरे ये कैसे, अरे बस क्या बोले, इनका तो भविष्य खत्म है, ये तो गटर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शर्मा जी के बच्चे को देखो, पीटर साहब के बच्चे को देखो, जॉनसन साहब के बच्चे को देखो। हालेलुया। मैथ्यू के बच्चे को देखो। अगर कोई पीटर, मैथ्यू, जॉनसन यहाँ है तो मैं आपको देखकर के बोल रहा हूँ। हालेलुया। उनके बच्चे कहाँ है और तुम गधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पक्का फेल होगे। कौन बोल रहा? और मन में सोचते हैं हमारा बच्चा 90% है, मुंह में क्या बोल रहे? गधा है, गधी है, कभी पास नहीं हो सकते, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो सकता, तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। हालेलुया। बाइबल ये बताती है मन में जो सोच रहे हो वो शायद कम सफल होगा, पर जिस बात की आप घोषणा करते हो वो ज्यादा सफल होगा। हालेलुया। वाओ, अपने बच्चों के लिए वो बोलना जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। अगर आप फेल होते हुए देखना चाहते हो, अपने बच्चे को बोल देना तो फेल। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चे को गधे के जैसा देखना चाहते हो तो बोलो तू गधा है, तू गधी है। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चे को पूरी जिंदगी भटकते हुए देखना चाहते हो तो बोलो अपने बच्चे को तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा भविष्य बिल्कुल बेकार है, तो बोलते हो। अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा सबसे अच्छा, ऊंचे पर हो, ऊंची पोस्ट हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा जीवन हो, तो बोलिए उसको। हालेलुया। अक्सर हम लोग तुलना करते हैं अपने बच्चे की दूसरे के बच्चे के साथ। मत करिए। आपका बच्चा सामने वाले के बच्चे से अच्छा है।
हालेलुया, बिलीव इट, विश्वास कीजिए, आपका बच्चा सामने वाले के बच्चे से बिलीव एंड डिक्लेयर, आप विश्वास कीजिए और अपने बच्चे के ऊपर उन बातों की घोषणा। जब आप ऐसा करेंगे, मैं फिर से इस बात को कह सकता हूं कि आपका बच्चा वैसा बनने लग जाएगा। हालेलुया, गॉडली मदर कैरीज व्हाट अदर्स कांट इवन सी। एक ईश्वरीय मां उन चीजों को अपने जीवन में लेकर के जाती है जो दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। Praise the Lord.